13 अप्रैल भारत के इतिहास में एक काला खौफनाक दिन के तौर पर जाना जाता है। ये तारीख हम भारतीयों को सदैव याद रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी रहे कि अपने देश के प्रति कुर्बानी, प्रेम, बलिदान और आजादी कितनी महत्व रखती है। क्योंकि देश है तभी हमारा वजूद है। देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम हो नहीं सकता। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी की खुशियों के बीच मानो रॉलेट एक्ट ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। दरअसल रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को ब्रिटानिया सरकार के अधीन भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को रौंदने के उद्देश्य से बनाया गया था। गांधी जी ने इसे काले कानून का नाम दिया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा के जेल में बंद कर सकती थी और किसने मुकदमा दर्ज कराया है ये भी उस व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं प्राप्त था। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में आंदोलन तेज हो गया था। इससे ब्रिटिश सरकार तिलमिला गई थी। इसी के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ घूमने आए थे। वे भी सभा में पहुंच गए। इतने में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने 90 ब्रिटिश सैनिकों, जिसमें गोरखा राइफल, पठान, बलूच, सिंह राइफल्स शामिल थे। जनरल डायर के निर्देश पर सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, जो पंजाब प्रशासन 1919 से पहले ही निर्मम भर्ती के वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उसी के कहने पर ये नरसंहार करवाया। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग में निकलने के एक ही रास्ते थे, जिसे डायर ने तोप से बंद कर दिया था। जान बचाने के लिए लोगों ने दीवार फांदने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने वहां एक कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार ही रही। कहा जाता है कि वो कुआं लोगों के खून से लाल हो गया। इस नरसंहार में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल थे। उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वे उस सभा में शामिल हो गए थे जिसमें ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ लोग आम सभा कर रहे थे। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। किस्मत से उसमें से एक बच्चा जिसे गोली लगी थी, उसके बाद भी वो बच गया, जिसका नाम उधम सिंह था। वो सब कुछ देख रहा था। उसने जनरल डायर को मारने की सौगंध ली। जलियांवाला बाग में शहीदों की सरकारी संख्या 484 बताई जाती है, जबकि जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की सूची है। वहीं ब्रिटिश राज्य के अभिलेख इस घटनाओं में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकारता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के मुताबिक 1300 लोग शहीद हुए, तो वहीं स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार 1500 से ज्यादा शहीदों की संख्या थी। वहीं तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार 1800 से भी अधिक शहीदों की संख्या थी। इस हत्याकांड की विश्व भर में निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन माउंटेगू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। यूं कहें कि जलियांवाला बाग की घटना पूरे भारत में बच्चे बच्चे को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार कर दिया और महात्मा गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जलियांवाले बाग में शहीद हुए लोगों को हमारी ओर से कोटिश कोटिश नमन।